अब पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की भी चुनावी नब्ज टटोल लें, क्योंकि उत्तराखंड के सियासी गलियारों में इस वक्त हरक सिंह रावत को लेकर पारा चढ़ा हुआ है। 5 साल पहले हरक सिंह रावत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के रथ पर सवार हुए, बीजेपी की सरकार बना दी, लेकिन अब बीजेपी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके बाद वो कांग्रेस में अपनी मंजिल तलाश रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में उनकी एंट्री इस बार इतनी आसान नहीं होने वाली है और शायद यही वजह है कि वो कैमरे पर आंसू बहा रहे हैं। लेकिन ये आंसू क्या उन्हें कांग्रेस में एंट्री दिलाने के लिए काफी है, या फिर कांग्रेस हरक सिंह से प्रायश्चित के तौर पर कुछ और भी मांग सकती है? इसी का पूरा विश्लेषण अब इस रिपोर्ट में है। हरक सिंह रावत जी पूर्व मंत्री हमारे प्रभारी जी पटका पहना के उनका स्वागत करेंगे। सच कहना अगर बगावत है दोस्तों, तो समझ लो हम बागी हैं और उत्तराखंड के हित में, उत्तराखंड को बचाने के लिए अगर ये बगावत हरीश रावत जी के खिलाफ, ऐसे भ्रष्ट कांग्रेस के खिलाफ अगर हमको आज हमने की है, तो हमें अपने आप पे गर्व है। मैं करूँ ना, अगर एक यमराज जो है अगर मुझसे कहे कि आप तुम्हें मैं जिंदगी दे सकता हूं, भाजपा के लोगों से बात कर लो, तो मैं कहूंगा मुझे मौत दे दो। बस यही है सियासत की एक छोटी सी लव स्टोरी। अगर एक यमराज है अगर मुझसे कहे कि आप तुम्हें मैं जिंदगी दे सकता हूं, भाजपा के लोगों से बात कर लो, तो मैं कहूंगा मुझे मौत दे दो। 5 साल पहले कांग्रेस की सरकार गिराकर कमल का दामन थामने वाले हरक सिंह रावत आज चुनाव से पहले आंसू बहा रहे हैं। मतलब अपनी बात को, गलत बात को, तुमसे गलती हो गई, तुमने सोशल मीडिया की गलत खबरों पे देश चला रहे हो, सोशल मीडिया की गलत खबरों पे मेरे को निकाला पार्टी से, और अब उसके बाद ये आरोप लगा रहे हो। और कल इन्होंने मुझसे कहा हम आपको दोनों टिकट दे रहे हैं, मैं इनसे कहता मैं नहीं लड़ना। हरक के इन आंसुओं से फिलहाल तो कांग्रेस, बीजेपी या किसी और दल का दिल अभी तो नहीं पिघला, लेकिन वो आंसू क्यों बहा रहे हैं ये समझना भी जरूरी है। दरअसल हरक सिंह रावत को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया और बीजेपी ने भी उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। कई बार जब वो बातें करते थे तो हम लोग असहज भी होते थे, लेकिन फिर भी चूंकि हमारी पार्टी, हमारा परिवार बड़ा परिवार है, हमने कोशिश करी हमेशा उनको लेकर चलें। लेकिन यहाँ पर चूंकि स्थितियाँ ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। हरक सिंह रावत हालांकि बीजेपी के इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं। शायद उन्हें पता भी है कि अब रास्ते बंद हो चुके हैं, इसीलिए उन्होंने नई मंजिल की तलाश शुरू कर दी है और उसी के मुताबिक अपने मोहरे वो चल भी रहे हैं। अब वो कांग्रेस में अपनी जगह तलाश रहे हैं। मैं जानता था कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आ रही है, भाजपा की नहीं आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत कड़वे घूंट पीने के बाद भी, क्योंकि पिछले 5 साल तक जिस तरह हमको अपमानित किया गया, हर स्तर पर अपमानित किया गया, हमने काम नहीं करने दिया गया। भाजपा में अब मैं कोई बातचीत नहीं करूंगा। अरे मैं कांग्रेस में छोड़कर, अमित शाह जी ने मुझे बुलाया और सिर्फ तुम्हारी एक बात पर मैंने सब कुछ त्याग दिया। अब तुम ऐसे कैसे हमारे साथ कर सकते हो? कमल से बेदखल किए जाने के बाद हरक सिंह अब हाथ के साथ की तलाश कर रहे हैं, लेकिन हरक के लिए दरवाजे खोलना कांग्रेस के लिए भी आसान नहीं है। हरक ने मार्च 2016 को 9 कांग्रेस विधायकों के साथ हरीश रावत की सरकार से बगावत की, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा। हरीश रावत ने सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई से फिर कुर्सी तो हासिल करी, लेकिन सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चली और हरीश रावत अब शायद ये सब कुछ भूले नहीं हैं। एक आयाम सत्तारूढ़ दल और 5 साल उसकी ज्वलंत विफलताएं, जो दिन के उजाले की तरीके से चीख चीख करके कह रही हैं कि आप उन विफलताओं का आकलन कर सकते हैं। हरीश रावत सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, इसीलिए वो हरक के नाम पर हामी भी नहीं भर रहे और इनकार भी नहीं कर रहे हैं। एंट्री के फैसले की जिम्मेदारी वो पार्टी पर डालते हैं, लेकिन माफी से कम वो भी राजी नहीं है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।